नमस्कार। उनके खत और आप की 337वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज जो मैं पढ़ रहा हूं बाबूजी का आर्टिकल अभ्यासी का कर्तव्य, ये जनवरी 1988 की सहज मार्ग पत्रिका में पब्लिश हुआ है। लीजिए सुनिए। अभ्यासी का कर्तव्य, श्री रामचंद्र जी, अध्यक्ष श्री रामचंद्र मिशन। जन्माष्टमी 26 अगस्त को है और यह एक ऐसा दिन है कि हमें ईश्वर के ध्यान में दिन बिताना चाहिए। मिशन में इस दिन व्रत रखना आवश्यक है। अक्सर पास रहने वाले तो हमारे यहाँ इस दिन आ जाते हैं और जो नहीं आ पाते हैं तो घर पर ही याद करते हैं। इस गरीब का दरवाजा सबके लिए खुला है। जिसकी इच्छा हो सेवा ले सकता है। सेवक को सेवकाई से मतलब है और ये कि ईश्वर को बार बार याद दिलाता रहे, ये उनके ऊपर है जिनकी वो सेवा कर रहा है, कि वे अपनी विचारधारा ईश्वर की तरफ लगाएं या न लगाएं। अगर लगाते हैं तो हर रोज उनको नई जीवनी मिलती रहेगी और उस हालत में उनको ये विश्वास भी हो जाएगा कि उनकी सेवा ठीक हो रही है। और अगर नहीं लगता तो उनके यह समझ में तो नहीं आता कि उनकी विचारधारा ईश्वर की तरफ नहीं लगी, बल्कि वो समझते हैं कि सेवक सेवकाई ठीक से नहीं कर रहा है। और ये अधिकतर लोग ऐसे कहते हैं कि जो अपने आप को देखते हैं और अपनी ही तरफ रहते हैं और ईश्वर की तरफ तबीयत को नहीं फेरते। अगर हमारी तबीयत मालिक की तरफ फेर जावे और अपनी ओर से हट जावे तो फिर बतलाइए कि वो क्या चीज है जो हमारी तरफ नहीं आ रही है। अब दूसरी बात पर आता हूं। सेवक सेवक ही रहेगा और मालिक मालिक ही रहेगा। और वह ईश्वर जिसको अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही उस तरफ पहुंच जाता है और उसकी तवज्जो तभी हमारी तरफ हो सकती है जबकि हम उसका हक छीनने की कोशिश ना करें, बल्कि हम ये देखते रहें कि हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है और उसी का पालन करते रहें। यही चीज हमें दुनियादारी के कामों में भी करनी चाहिए। आपस में ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ अपना कर्तव्य अदा कर रहा है या नहीं, बल्कि हमको अपना कर्तव्य उसके साथ अदा करना चाहिए। ये चीज अगर हम में पैदा हो जाए तो जिसके लिए दुआ करनी चाहिए तो फिर किसी से शिकायत नहीं रहती। हमको शिकायत तो तब होना चाहिए कि जब हम अपना कर्तव्य दूसरों के साथ अदा ना करें। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो त्रिगुणः, बेटर्स ओन ड्यूटी थ्रू डिस्प्यूट ऑफ मेरिट। कितनी अच्छी बात हो अगर हम अपनी ऐसी आदत बना लें कि दूसरों के ताने और खफगी यानी नाराजगी को ये समझ लें कि ये कसूर हमारा ही है, तो तबीयत को कितनी तसल्ली मिलेगी। क्योंकि ऐसी हालत में आप उसके शब्दों को ग्रहण नहीं करते और उसकी चीज उसी के पास रह जाती है जो उसकी खुद सजा है। इसे कोई करके तो देखे कि तबीयत को कितना चैन मिलता है। एक बात जरूरी कहना और रह जाती है, वो ये कि अभ्यासी कहते हैं कि अक्सर हमें कुछ मालूम ही नहीं होता। मैं कहता हूं कि अपनी सामर्थ्य भर सबको सब मालूम होता है। अपने चित्त पर गौर करके देखें। बहुत सी अवस्थाएं ऐसी आती हैं जिनके व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत होती है और शब्द हमारे पास तभी हो सकते हैं जबकि हमने खूब पढ़ा हो और शब्दावली वो मजबूत हो गई हो। हर शब्द में कुछ ना कुछ अंतर होता है। जैसी चीज सामने आए वैसा ही शब्द उसके लिए होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं कि बाग यानी गार्डन के लिए फारसी भाषा में 10 शब्द हैं जो मुझे मालूम हैं और हर एक में अंतर है। जैसा बाग हम देखते हैं उसके लिए वैसा ही शब्द होना चाहिए। दूसरे ये
कि अनुभूति या एहसास उसी वक्त अच्छा खुलता है जबकि हम अपने आप को उस तरफ लगाए रखें, साथ ही ईश्वर का भी ध्यान रहे। एक बात यह भी है कि इसको आप मेरी खता समझें कि मैं इतनी सूक्ष्म गति की तवज्जो देता हूं जो बहुत दिनों के अभ्यास करने के बाद देने लायक है। मेरा मतलब वो होता है कि जल्दी से काम बनता चले। अफसोस ये है कि इसका नतीजा ये होता है कि लोग नाकाबिल समझने लगते हैं। जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी हालतें जरूर बदलती हैं। अगर आज शांति है तो उसकी सूक्ष्म गति कल आवेगी, और कभी सूक्ष्म होती है तो कभी उससे जरा भारी गहरी सूक्ष्मता होती है। जब सूक्ष्मता में मैटर या प्रकृति का वेग हो जाता है तब अभ्यासी बहुत खुश होता है और उसकी अनुभूति में भी ये बात आ जाती है और वह अपनी हालत अच्छी समझता है। जब ज्यादा सूक्ष्म हालत होती है और समझ में नहीं आती तो वो समझ लेते हैं कि हमारा सिखाने वाला मदद नहीं कर रहा, हालांकि इस गति में ही आना है। आश्चर्य होता है कि हलवा खिलाने से लोग नाखुश हों और चने चबाने से खुश हों। सहज मार्ग की तालीम में मैंने अक्सर कहा है कि मैं असल रूप देने से मजबूर हूं, इसलिए कि उसमें अशांति की अधिकता रहेगी, इसलिए कि गड़े दबे संस्कार सब सतह पर खींच लाने होंगे और ऐसी हालत में लोग कहेंगे कि इससे तो हम बिना पूजा के ही अच्छे थे। गौन सी बात, एक बात और ये है कि अभ्यासी शांति की खोज में रहते हैं, ईश्वर की खोज में नहीं रहते, इसलिए उन्हें शिकायत रहती है। ये क्यों? अपनापन और अपने को खुश करने के लिए अपना स्वार्थ सामने रहता है और उतनी देर तक ईश्वर अलग। किसी ने क्या अच्छा कहा है, जब हम थे तब गुरु नहीं, जब गुरु हुए हम ना ही, प्रेम गली अति साकरी, या में दो ना समाए। एक काम की बात मैं और लिखता हूं। मैं लय अवस्था या ब्रह्म लीनता पुकार पुकार कर कहता हूं कि प्राप्त करो, मगर भाई मेरा बस कुछ नहीं चलता, इसलिए कि अभ्यासियों में बहुत सी बात ब्रह्म विद्या के संबंध में सोचने का समय मिलता है। जब इन बातों को आपने समय दे दिया तो विचारधारा इस तरफ उतरी हुई है और वह जोर जो ईश्वर की तरफ लगना चाहिए उसमें कमी पड़ गई, और अभ्यास द्वारा जो शक्ति आपने प्राप्त की है वो आपने सोचने और समझने में लगा दी। अब सिखाने वाला हर तरह से दोषी है मगर अभ्यासी किसी तरह से दोषी नहीं। इसीलिए वह तो ये चाहता है कि हकीम अपनी नब्ज खुद देखे, दवा खुद खाए और लाभ रोगी को हो। और भाई ये ठीक भी है। अगर सिखाने वाला शक्तिमान हो तो अभ्यासी का मुख ईश्वर ही की तरफ फेरे रखे। मगर इसके लिए मुझे कहना यह है कि श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाया। उसने कहा यह सब अच्छी बात है मगर मेरी तबीयत नहीं मानती। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण को मारकाट करानी ही पड़ी। तो हर व्यक्ति की तबीयत कैसे बदली जा सकती है जबकि उसके संस्कार उसको बुरा समय दिखाने के लिए उतर चुके हैं। अब अगर कोई शक्ति पैदा हो जावे कि उन संस्कारों को जला सके तो भी वो ऐसा ना करेगा जब तक कि ईश्वर का हुक्म हो, इस चीज के लिए ना हो जावे। इसलिए संस्कारों को जला देना ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। अब मैं लय अवस्था को फिर लेता हूं कि असल लय अवस्था क्या है और ब्रह्मलीनता किसको कहते हैं। आप हंसेंगे अगर सही बात मैं आपको बता दूं, मगर सही बात कहना ही चाहिए और न मानने वालों को उनका तजुर्बा खुद बता देगा, अगर ईश्वर उनको ये हालत प्रदान करे। लय अवस्था की तारीफ ये है कि उसमें अपना कुछ न रहे बल्कि जिस महफिल में जाए, जैसे शादी या मौत में किसी के शरीक हो, तो उसकी हालत
खुशी और रंज की वैसी ही होनी चाहिए जैसी उस महफिल या घर वालों की है, और जब वहां से वापस आए तो जैसे का तैसा हो जाए। ये फकीरी नहीं होगी कि किसी का बच्चा मरे और हम खुश के खुश रहें। इसको निर्दयता कहेंगे, और फकीरी इससे कोसों दूर है। कभी इन बातों पर गौर करके तो देखो, तब पता चलेगा मैं कहां तक ठीक हूं। ये जरूर है कि अगर कोई किसी से बुरी बात हो जाती है तो मैं अधीनताई के रूप में यही मान लेता हूं कि मेरी कमजोरी है। मगर जरा ठंडी तबीयत से विचार करके देखो कि क्या अभ्यासी का यह धर्म नहीं कि वो अपने कैरेक्टर को ऊंचा बनावे। हमारे गुरु महाराज पुकार पुकार के कहते थे, कैरेक्टर बनाना और सदाचार संभालना अभ्यासी का परम कर्तव्य है, और इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल अभ्यासी पर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।